तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लाई, ठीक है ना। कैप लॉक इनका, अगर आपको डिमांड समझ में आ गया है, ठीक है, जिस अप्रोच से या जिस तरीके से हमने डिमांड को पढ़ाया है, ठीक है, और अगर वो समझ में आया तो सप्लाई को समझने में मेरे ख्याल से 10 मिनट आपको लगेंगे और 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा सप्लाई, लॉज ऑफ उसके लॉस क्या है, लॉज ऑफ सप्लाई, इसके डिटर्मिनेंट क्या है। जिस तरीके से हमने समझा था डिमांड को, लॉज ऑफ डिमांड को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को, ठीक उसी तरीके से हम लोग समझेंगे सप्लाई को, लॉज ऑफ सप्लाई को, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई को। तो डिमांड को अगर मैं रिकॉल कराऊँ तो डिमांड में क्या था, डिमांड में क्या था, अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी घटेगी, यही था लॉ। क्या, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे, अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही थी, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रही थी। कॉमन बात है कि कोई सस्ती चीज़ है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सप्लाई में कहानी ये नहीं है। सप्लाई में लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इनका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आगे बात समझ में कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी। अच्छा, डिमांड और प्राइस में तो लॉजिक कह रहा था यार, किसी का प्राइस बढ़ जाएगा उसके लोग कम खरीदेंगे, या किसी का प्राइस घट जाएगा तो लोग भाग भाग के जाके खरीदने जाएंगे। यार किसी कोई सेल है, बड़ी सस्ती सेल लगी है बहुत कम प्राइस में, चलो मतलब डिमांड बढ़ गई, लोग खरीदने जाएंगे, ठीक है। ये तो डिमांड का लॉजिक लग रहा था। तो सप्लाई का लॉजिक कैसे लगा है, तो सप्लाई का लॉजिक समझने के लिए पहले सप्लाई की मीनिंग तो समझ लें। तो सप्लाई की मीनिंग होती है कि गुड्स को अवेलेबल कराना मार्केट में बेचने के लिए उसे बोलते हैं हम लोग सप्लाई, या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना, है ना, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना बेचने के लिए ये होती है सप्लाई की मीनिंग। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ओरली, आई एम नॉट राइटिंग, बट you have to pause video and you have to note it down what I have given you meaning of the supply, ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देना, मतलब सप्लाई बढ़ा देना, प्रोडक्शन कम कर देना, बेचने के लिए सामान का प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम कर देना, मतलब सप्लाई कम कर देना। ये सीधी सी बात होती है। सप्लाई का सही मतलब ये होता है, ठीक है ना। सप्लाई को हम डायरेक्ट कनेक्ट किससे कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, ठीक है ना, इससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो अब यार ये तो लॉजिक कह रहा है क्या कि मार्केट में किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री वाले बढ़ा देंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई शू है, पहले तो बिक रहा था 1000 रुपीज़ में, ठीक है ना, 1000 में बिक रहा था, तो एक उसके है ना 1000 या चलो 5000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था, है ना, प्रोडक्शन हो रहा था 1000 रुपये, 5000 प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, सडनली उसके प्राइस किसी भी वजह से उसके प्राइस बढ़ गया 1500 हो गए, 1500 हो गए। तो जो प्रोड्यूसर है वो लालच में नहीं आ जाएंगे, अरे यार इसका तो प्राइस बहुत महंगा बिक रहा है, चलो हम भी बेचें इसे, चलो हम भी इसे बनाएं, तो बढ़ के मतलब बढ़ जाएगा, 5000 से इधर 8000 प्रोडक्शन होने लगा। अगर आपको कोरोना पीरियड याद हो, मास्क बहुत महंगे बिक रहे थे पहले शुरुआत में मास्क बहुत महंगे बिक रहे थे, कॉस्टली बिक रहे थे, प्राइस बहुत ज़्यादा था, या प्राइस ज़्यादा था तो लोग उतर आए उसी फील्ड में, इधर उधर बैग जो बना रहे थे, जो दुपट्टा बना रहे थे वो भी मास्क बनाने लगे, यार बढ़िया रेट में बिक रहा है। ज़्यादा रेट में बिकना मतलब ये बात समझो, अगर हम कह रहे प्राइस ज़्यादा होना मतलब कॉस्टिंग प्राइस ज़्यादा नहीं होना, कॉस्टिंग वही है, बाकी प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ गया, है ना। अब ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना, एक पेन का कंपेयर तुम एक तुम टी शर्ट से करो, शर्ट से करो, पहले 20 रुपये का शर्ट है 500 रुपये की, तो 500 रुपये शर्ट ज़्यादा भी, ऐसा वैसे कंपैरिजन में नहीं बता रहा हूँ। प्राइस बढ़ने का मतलब मार्जिनल जो है, जैसे कि किसी की पहले कॉस्टिंग 500 रुपये की थी, बेच रहा था 700 रुपये में, कॉस्टिंग 500 रुपये की ही है, लेकिन उसकी प्राइस अब बिकने लगा है वो 1000 का। तो ये जो लोग हैं ना नोटिस नहीं कर लेंगे,
अरे यार 500 रुपये मार्जिन, यहाँ पे 500 रुपये मार्जिन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो लोग नोटिस कर लेंगे इधर उधर कंपटीटर, उसको यही चीज़ बनाने लगेंगे। ठीक है, यही चीज़ वो भी बनाने लगेंगे, यही चीज़ वो भी बनाने लगेंगे ही, मतलब प्रोडक्शन करने लगेंगे लालच में आकर कि यहाँ पे यार मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, वो भी बेचने लगेंगे, बनाने लगेंगे, मतलब वही प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगेंगे। तो वही तो मैंने कहा कि प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, लोग लालच में बढ़ा देंगे, है ना, कि यार बहुत अच्छे रेट में बिक रहा है, हम भी बनाएं, हम भी कमाएं, हम भी पैसा कमाएं। ठीक है, समझ में आ गया सप्लाई का मतलब, आ गया समझ में। अच्छा, डिटर्मिनेंट मतलब क्या फैक्टर है, सप्लाई कम ज़्यादा कैसे पता चलेगी? भाई प्राइस तो मैंने बताया ही है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा। गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का गोल क्या है, बहुत हाई लेवल बिजनेस करना है उसका, वो सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इधर उधर ब्रांचेस में खोलेगा, है ना। गोल्स प्रोड्यूसर का अपना मकसद क्या है, ठीक है, एक वो भी रीज़न है। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस बहुत कम आ रहा है, सस्ते में बिक रहा है, सस्ते में बना जा रहा है वो चीज़, तो वो सप्लाई यानी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। सप्लाई में जब जब बोलूँ तो दिमाग में रखना प्रोडक्शन की बात हो रही है, वो सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा। भाई पहले 10,000 रुपये में समझो 50 शूज़ बन रहे थे, कोई शूज़ की कंपनी थी, 50 शूज़ बना पा रही थी, ठीक है, कुछ भी इसका कॉस्टिंग था, लेकिन कॉस्टिंग क्या हो गया, कम हो गया। वो इसी कैपिटल में, इसी 10,000 रुपये में अब वो 70 शूज़ बनाए ले रही। क्यों? चमड़ा सस्ता हो गया, उसे चमड़ा सस्ते में मिल रहा है, केमिकल सस्ते में मिल रहा है, तो वही 10,000 रुपये में ज़्यादा चीज़ें नहीं बन जाएंगी। ये कॉमन सेंस है कि नहीं है, नहीं समझे? ये तो कॉमन सेंस है कि यार पहले 10,000 रुपये में 50 शूज़, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल 10,000 रुपये ला रहा था उससे 50 शूज़ तैयार हो पा रहे थे, लेकिन रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। फैन बंद करो, बंद कर दो, बगल में स्विच है, ठीक है ना। रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, 10,000 तो है उसके पास ना, अब रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल 10,000 में ज़्यादा रॉ मटेरियल आ जाएगा, ज़्यादा शूज़ बन जाएंगे। तो वही हम कह रहे हैं कि एक नंबर कम कर देना, समझ गए। तो यही बता रहे, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस, रॉ मटेरियल प्राइस कम हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी, उसी पैसों में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, ज़्यादा मटेरियल वो खरीद लेगा बनाने के लिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़, सेम जैसे डिमांड में था, तो रिलेटेड कमोडिटीज़ के प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। पहले लोग टी शर्ट बना रहे थे सिलाई की, जैसे कि चलो चिप्स के पैकेट हो गए, चिप्स के पैकेट कैसे बनते हैं मालूम है? अभी इतनी हाई टेक्नोलॉजी, अगर चाइना में जो मशीनें हैं चिप्स की, इतनी हाई टेक्नोलॉजी है कि वो सिर्फ आलू डाल देते हैं, आलू डाल दिया गंदा, वो भी पानी में धुलेगा, छिलेगा, उसके स्लाइस कटेंगे, फ्राई में जाएंगे, साफ पूरा काम मशीन में, ऑटोमेटिक बेल्ट लगे रहते हैं, चलता रहता है उसका रोलर, और वो पूरा पैकिंग होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन भी बहुत हाई। तो जहाँ जहाँ मैं प्रोडक्शन बोलूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई ज़्यादा है ना, इसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस रहेगी, सप्लाई भी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी से मशीन है कि एक बार में 1000, मतलब 1 घंटे में 2000 पैकेट चिप्स पैक हो गए, ऐसे से एडवांस। और स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पुराने स्टाइल में कि नए स्टाइल में, पुराना वाला ट्रेडिशनल वे में है या एडवांस लेवल पे है, उसकी इंडस्ट्रीज़ का क्या स्ट्रक्चर है। तो जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, आप कहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। टैक्सेस एंड सब्सिडी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे, अगर टैक्सेस ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाए, सॉरी सप्लाई भी कम हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुड्स में गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाई दे रही है, टैक्सेस लगाई दे रही तो उसकी कॉस्ट प्राइस महंगा पड़ जाएगा। जब वो चीज़ में महंगी पड़ेगी तो ज़्यादा तुम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। प्राइस एक्सपेक्टेशन से भी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि हमें पता है अगर कि आगे चल के प्राइस इसके बढ़ने वाले हैं, जैसे कोई पेन है, पेन अभी 10 में बिक रहा है, हमें पता है यार ये है ना पेन की शॉर्टेज होने वाली, 15 रुपये का बिकेगा, तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे कि यार चलो जल्दी में मार्केट के लिए रख दो, ये ज़्यादा महंगे बिकेगा, है ना, कॉमन सेंस। तो इस तरीके से एग्रीमेंट एमंग प्रोड्यूसर के बीच में क्या है, एग्रीमेंट क्या उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो ये भी डिपेंड करता है।
सो लॉ ऑफ सप्लाई मैंने क्या कहा था, जिस तरह डिमांड का है लॉ उसी तरह लॉ सप्लाई का भी है। लेकिन डिमांड में प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है, लेकिन सप्लाई में प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ रही थी, है ना। कि हमें पता है यार ये अच्छे महंगे रेट में बिकेगा, तो हम लालच है ना हमारी कि यार अच्छे रेट में बिक रहा है, महंगे रेट में भी ज़्यादा प्रॉफिट है, तो चलो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करो। तो यही लॉ है। तो 5 पे 5,000 सप्लाई हुई, 10 रुपये प्राइस हुआ तो देखो क्वांटिटी बढ़ गई। 15 रुपये प्राइस हुआ तो और क्वांटिटी बढ़ गई। 20 रुपये प्राइस हुआ उसकी उस गुड्स का, और हमने क्या कर दी, सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ा दिया। 25 रुपये और प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन बढ़ाते चले गए। ठीक इसी तरह यहाँ पे प्रोड्यूसर ए है, प्रोड्यूसर बी, प्रोड्यूसर सी है। ये एक ओवरऑल मार्केट सप्लाई दिया गया है। प्रोड्यूसर ए 5 प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर बी 3 प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोड्यूसर 2 2000 किलो है ना, 1000 पर वीक, 2000 किलो पर वीक कोई सामान प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक 5 सप्लाई कर रहा है, एक 3 मार्केट से, एक 2 सप्लाई कर रहा है, दोनों तीनों मिला के कितना सप्लाई कर रहे हैं, 10, 5, 3, 8 तो है ना। अलग अलग प्रोड्यूसर ऐसा तो होता ही है ना, मार्केट में कोई एक ही थोड़ा प्रोड्यूसर होता है, अलग अलग होते हैं। इस तरीके से जब प्राइस बढ़ा तो इसने भी अपना सप्लाई बढ़ा दी, इसने सप्लाई बढ़ा दी, इसने सप्लाई, यहाँ और प्राइस बढ़ा इसने भी सप्लाई बढ़ा दी, इसने भी सप्लाई बढ़ा दी, इसने भी सप्लाई बढ़ा दी, और प्राइस बढ़ा इसने भी सप्लाई बढ़ा दी, इसने भी सप्लाई बढ़ा दी, उसने भी सप्लाई बढ़ा दी। ओवरऑल मार्केट सप्लाई बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। डिमांड में जो कर्व रहता था वो इन्वर्स कर्व आता, देखो ऐसे आता था लेफ्ट हैंड वाला, इसमें देखो राइट हैंड वाला आ रहा है, ठीक है ना। कि प्राइस पर देखो प्राइस बढ़ा सप्लाई ये हुई, और प्राइस बढ़ा देखो सप्लाई ये हो गई, और प्राइस बढ़ा ये सप्लाई ये हो गई, और प्राइस बढ़ा सप्लाई ये हो गई। कुछ इस तरीके से प्राइस बढ़ता जाएगा, सप्लाई बढ़ती। ग्राफ एक्चुअली ये तो कर्व बाद में निकलते हैं ना, पहले तो ये निकलेगा ना, पहले पॉइंट निकलेंगे तब तो कर्व बनेगा। पॉइंट कैसे निकलेंगे, 5 रुपये प्राइस है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ा सप्लाई और बढ़ गई, और प्राइस बढ़ा सप्लाई और बढ़ गई, प्राइस और बढ़ा सप्लाई और ऊपर हो गई। सप्लाई को ऊपर करते जा रहे हैं ऐसे, देखिए इस प्राइस पे ये सप्लाई, इस प्राइस पे सप्लाई बढ़ गई, इस प्राइस सप्लाई, ये तो कर्व बन गया। समझ में आ गया। इस तरह मार्केट में एक ओवरऑल कर्व रहेगा मार्केट सप्लाई का। तो लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया। अब है एक्सेप्शन, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी मैंने सिखा दिया, लॉ ऑफ सप्लाई भी सिखा दिया कि सब प्राइस बढ़ने सप्लाई बढ़ता है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब यही हुआ कि यार प्राइस बढ़ रहा है तो भी सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। देखो वर्टिकल सप्लाई करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यार प्राइस बढ़ता जा रहा है, ये प्राइस हुआ तो भी क्वांटिटी वही है, मतलब सप्लाई वही है, प्राइस और बढ़ा तो भी सप्लाई वही है, सप्लाई बढ़ ही नहीं रही। देखो प्राइस 1 में भी वही क्यू है, प्राइस 2 में भी वही सप्लाई है, वही क्यू है, क्यू मतलब वही सप्लाई। डिमांड के लिए होता वही क्यू होता है, लेकिन डिमांड का हो जाता है, ये सप्लाई का हम लोग बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। कुछ तो रीज़न है, कुछ तो रीज़न है, क्या रीज़न है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैकवर्ड स्लोप में देखो एक पॉइंट तक का तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक पॉइंट तक के अच्छा लग रहा था हमें कि यार प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ने से सप्लाई और बढ़ी, है ना, सब बढ़ रही ना, ठीक है। मतलब ये सब प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी। लेकिन एक पॉइंट तक में उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये देखो उल्टा हो रहा है, डिमांड वाला आ रहा है, उल्टा आ रहा है कि यार प्राइस जब हमने और बढ़ाया ये सप्लाई देखो कम होगी, उल्टा पीछे आ गया, है ना। पहले क्या था, प्राइस बढ़ाने से सप्लाई बढ़ रही थी, प्राइस बढ़ाने से सप्लाई बढ़ रही थी, है ना, बढ़ता आ रहा था ना यहाँ पे सप्लाई, प्राइस बढ़ाने सप्लाई, लेकिन इसके बाद प्राइस बढ़ाया सप्लाई देखो कम हो गई, यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये हो गया बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व कि एक बार एक पॉइंट ऐसा होता है मार्केट में इतना ज़्यादा आपने प्रोडक्शन कर दिया कि उल्टा इफेक्ट हो रहा है, प्राइस बढ़ाने से सप्लाई क्या हुई जा रही है, कम होती जा रही है, बैकवर्ड हो रहा है। सब क्या भी रीज़न हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सेप्शन को समझें, एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं अगर ये वाले ग्राफ के लिए, ये वाले ग्राफ के लिए कि यार प्राइस बढ़ता है यार, लेकिन सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही, प्रोड्यूसर सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा रहा है। अब ऐसे सोचो कि जैसे एप्पल्स की एक पूरी फसल है, पूरा मौसम है,
अब जितने एप्पल आ गए पेड़ में आ गए, जितना प्रोडक्शन हो गया, अब एप्पल मार्केट में महंगा बिक रहा है तो उतनी जल्दी थोड़ा ना क्रॉप उतनी जल्दी एप्पल उगा दोगे तुम, है ना। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, एक बार खेती उसकी हो गई क्रॉप, अब वो वीट ज़्यादा में बिक रहा है, कम में बिक रहा है, तो सप्लाई तुम घटा बढ़ा नहीं सकते हो। ऐसी चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप की मशीन थोड़ी ना कि मशीन ने तुमने ना वो बना दिया, वीट बना दिया, फ्लोर बना दिया। ये तो फसल वाली चीज़ है ना, क्लाइमेट वाली इसके सीज़न वाली चीज़ें हैं कि एक बार सीज़न में जो चीज़ पैदा होगी आ गई, वो महंगा बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, सड़ के फेंक दो भैया, फेंको, क्या करोगे। बहुत बार ऐसा होता है, कोरोना में कितना आलू फेंका गया है, कितना बार टमाटर फेंका गया है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि यार प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, हम लोग क्वान्टिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्वान्टिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बैकवर्ड कब मार जाएगा, बैकवर्ड तब मार जाता है जब तुम सप्लाई बढ़ाते आ रहे हो। सप्लाई बढ़ाने के लिए तुम क्या कर रहे थे, तुम वर्कर से ओवर ड्यूटी करवा रहे थे, वर्कर से ओवर ड्यूटी करवा रहे थे, है ना। तो अब एक टाइम पे क्या आएगा, क्या होगा कि वर्कर मे बी विलिंग टू वर्क फॉर शॉर्टर आवर इफ वेजेस आर हायर सो एज टू एंजॉय मोर लेजर, ठीक है। तो एक पॉइंट में क्या आएगा, जो वेजेस जो तुम ज़्यादा दे रहे थे, तुम वेजेस ज़्यादा दे काम करा रहे थे, प्रोडक्शन करवा रहे थे, लेकिन वो क्या करेगा एक पॉइंट में आके, भैया थोड़ा सा वो आराम से काम करने, यार मेरा काम तो मेरा, मुझे तो वेजेस अच्छे मिल रहे हैं, है ना। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि सप्लाई तुम्हारी कम हो जाएगी, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो भी सप्लाई कम होती है यार, क्योंकि वेजेस तुम्हारे जो तुम्हारे लेबर थे ना वो बहुत काहिल हो गए, उनको आराम की आदत पड़ गई ना, आराम से खाने की आदत पड़ गई, वैसे बोलते हैं। तो ऐसे बैकवर्ड आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई को देखो, कभी भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली बातें हुई, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, मतलब लॉ की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है, लॉ लगेगा, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या कह रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। ये लॉ कहता है सप्लाई का, डिमांड का लॉ अलग है, इसी का उल्टा है, कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। आगे बात समझना, तो कभी भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आए तो मतलब लॉ की बातें हो रही है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो। कौन सा वर्ड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इट मीन मोर इज सप्लाइड एट हाई प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेस सप्लाई लेस प्राइस, लॉ यही तो कहता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किस पर बेस है, लॉ के ऊपर बेस है। और तुम्हारा जो शिफ्टिंग है राइट और लेफ्ट वर्ड, वो एक्सेप्शन पर बेस है, वो किस पे, एक्सेप्शन पर बेस है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इट रिजल्ट फ्रॉम राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अपने प्राइस बढ़ जाने से एक्सपेंशन होने लगता है, सप्लाई बढ़ती है। ये प्राइस के कम होने से जो सप्लाई कम होती है। इट इज शोन बाय एन अपवर्ड, इसमें अपवर्ड मूवमेंट होता है और इसमें डाउनवर्ड। लेकिन डिमांड में उल्टी कहानी है, डिमांड में जो कि यहाँ पर एक्सपेंशन ये है, ये एक्सपेंशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन डिमांड में जब डिमांड के बनाते हो ना, अब याद है ऐसा बनता था, तो ये वाला एक्सपेंशन होता था, नीचे आना एक्सपेंशन, ऊपर जाना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो नीचे आना डिमांड, एक्सपेंशन मतलब देखो बढ़ रही है डिमांड, ऐसे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो देखो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना भाई, टेक्निकल बातें हैं ये। इसी का एग्जैक्ट अपोजिट ये होगा, इसी का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, डिमांड का है, डिमांड का इसी का एग्जैक्ट अपोजिट है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ये याद रखना, ठीक। अब चेंज इन सप्लाई, ये एक्सेप्शन बेस पर है, किस पर है, लॉ पे काम नहीं करेगा, एक्सेप्शन पे है। क्या एक्सेप्शन पर है कि सप्लाई बढ़ रही है या सप्लाई घट रही है, सप्लाई बढ़ रही है सप्लाई घट रही है, लेकिन प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो भी सप्लाई बढ़ रही है तो भी सप्लाई घट रही है। सीधे Q1 देखोगे आप, Q1 के लिए क्या मिला, Q1 के लिए क्या मिला, Q1 के लिए क्या मिला, देखो P1 में भी यही Q1 था, P में भी यही Q1 था, P2 में भी यही Q1, मतलब अलग अलग प्राइस थे, अलग अलग प्राइस थे, लेकिन क्वांटिटी जो सप्लाई थी वो सेम ही रहने वाली थी। मतलब ये हो जाएगा इंक्रीज
ये हो जाएगा डिक्रीज, ये डिक्रीज वाला है, ठीक है ना। ये इंक्रीज वाला है, ये बेसिक नॉर्मल वाला, ठीक है ना। सप्लाई क्या हो रही, Q1 से देख लो, यहाँ पे देख लो, प्राइस वही है, प्राइस और बढ़ा, प्राइस और बढ़ा, लेकिन सप्लाई सॉरी प्राइस सेम है, प्राइस यहाँ पर वही है। वो क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी वाला सप्लाई, ठीक है ना। वेरी सॉरी, सप्लाई सेम है, मतलब प्राइस 3 है। देखो प्राइस P1 में भी वही सप्लाई, P2 या P में भी वही सप्लाई, देखो वही सप्लाई है, P3 में भी वही सप्लाई, यानी सप्लाई सेम है लेकिन प्राइस अलग अलग होने के बावजूद भी सप्लाई सेम है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा एक रीज़न हो सकता है सर, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं कि प्राइस तो बदल रहे हैं। अब जैसे कि एक्सेप्शन तुम्हारे यही आ जाओ क्रॉप्स वाले में, अब जैसे आटा गेहूं है वो तो पैदा हो गया, अब प्राइस घटे या प्राइस बढ़े लेकिन सप्लाई में कोई बदलाव नहीं आ सकता, होता ना उतनी जाके 2 दिन में आटा वापस वीट और राइस पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता है। सप्लाई तुम्हारी कांस्टेंट होगी, प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो यही तक है। सो फैक्टर विच कॉज चेंज इन सप्लाई, फैक्टर वाले एक्सेप्शन वाले फैक्टर मार दो मेरे भाई, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, तुमने अब तुम्हारी सप्लाई बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि तुमने बहुत हाई फाई मशीन लगा दी थी, प्राइस घटा बढ़ा नहीं, तो फिर तुम्हारी सप्लाई क्यों बढ़ी, क्योंकि तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई थी। सप्लाई क्यों घटी, क्योंकि तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत बेकार थी, प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं लॉ में, हम लॉ में ये कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने से, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज, प्राइस कांस्टेंट है भाई। प्राइस क्या है तुम्हारा, देखो इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि प्राइस तुम्हारा कांस्टेंट है, फिर भी सप्लाई बढ़ रही है, फिर भी सप्लाई घट रही है। यहाँ से इस चीज़ को समझो। और ये जो ग्राफ था, ये चीज़, ये ग्राफ अलग था, ये ग्राफ में सप्लाई कांस्टेंट थी, प्राइस ऊपर नीचे होने के बावजूद भी सप्लाई कांस्टेंट थी, क्यों था, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी, फिर इनपुट प्राइसेस, इनपुट मतलब अगर अक्सर क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल तुम्हें सस्ता मिल रहा है, अगर रॉ मटेरियल तुम्हें इनपुट प्राइस मतलब रॉ मटेरियल जैसे कि तुम्हें शूज़ बनाने लेदर ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, अगर वो सस्ता हुआ सप्लाई बढ़ जाती है, उसके ओरिजिनल प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब जितने में बिकेगा उससे कोई फ़र्क नहीं है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में हम क्या कह रहे हैं मालूम है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ओरिजिनल प्राइस है वही है, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है, तो भी सप्लाई यहाँ बढ़ रही, तो भी सप्लाई घट रही है। दिमाग में रखो, पढ़ने का एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को समझो। तो प्राइस, तो यहाँ पर भाई सप्लाई क्यों बढ़ी, क्या इसका प्राइस बढ़ा या घटा, नहीं, इसको तो छोड़ दो भाई, ये कांस्टेंट है। किसका प्राइस, वो सामान बेचने का, तो ये वाला किसकी बात हो रही है, ये सामान बनाने वाले का जो रॉ मटेरियल है उसकी बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल जब सस्ता हो जाता है तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हम सोचते हैं उतने पैसों में ज़्यादा रॉ मटेरियल मिले, चलो ज़्यादा बनाओ, ठीक है ना। लेबर सस्ता हो गया हमारा। फिर राइज इन इनपुट प्राइस, अगर डिक्रीज क्यों होगी सप्लाई, तुम्हारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा आ रहा है, बहुत कम आ पा रहा है उतने पैसों में, तो भाई तुम प्रोडक्शन भी कम करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे, बेचने वाले, तुम्हारा माल जो बेच रहे हैं, तुम सप्लाई भी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ सेलर कम हो जाएंगे, तुम सप्लाई भी घटा दोगे। प्रोड्यूसर प्राइस की एक्सपेक्टेशन है, प्रोड्यूसर को क्या लग रहा है कि यार 3 दिन बाद है ना लॉकडाउन होने वाला है, तो एक काम करते हैं, चलो मास्क की ना वो बढ़ा दें, प्रोडक्शन बढ़ा दें, जबकि प्राइस अभी नहीं बदला, प्राइस बढ़ेगा 2-3 दिन बाद, अभी तो नहीं बदला। जब प्राइस अभी बदला नहीं, प्राइस तो नहीं बदला, प्राइस कांस्टेंट है, तो भी सप्लाई बढ़ गई। यही तो कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सेप्शन कह रहा है, लॉ हट के बात कर रहा है, आई बात समझ में। तो ये था आपका सप्लाई का चैप्टर। तो डिमांड अगर अच्छे से समझे हो तो सप्लाई भी अच्छे से समझ जाओगे।